स्कोर करते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस गलत चीज वाइज हाई रहता है। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता और बेचारे डर जाते हैं कि बच्चों बस एंजॉय करना है, मजा करना है, तेरा भाई ये करेगा वो करेगा। अरे मेरे दोस्त पढ़ा था, अगर उतना ही आप 11th और 12th में पढ़ोगे तो 25% आपका रिड्यूस हो। जो बच्चों का फोकस बस यही हो, बच्चे भी क्वेश्चन लो 5 क्वेश्चन मिल गया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पता रहना चाहिए 11 स्टार्ट कैसे करना है। एंड दोस्तों एक चीज जरूर, क्योंकि मेरा लेक्चर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, बट मुझे कब से अपलोड करना है ये आप डिसाइड करोगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ये बताओ कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपको कॉलेज मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, कि आपका राउंड अभी भी कंटिन्यू जारी है। हर बच्चा कमेंट करके जाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे अभी थोड़ा और आगे लेक्चर्स अपलोड करना चाहिए, कि मुझे अब करना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लीज बताना। एंड नए हो तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यही वो चैनल है जो आगे 2 साल की जर्नी इसी चैनल के साथ होने वाली है। एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। इस वीडियो पे टारगेट लाइक में 1000 रखता हूं। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जिसमें मैं आप सभी को नोट्स भेजने वाला हूं, तो वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अब स्टार्टिंग में देखो, बात करने से स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को मेरी बातें बुरी लगे, पर मेरा हमेशा से यह रहा है कि जो चीजें सच है वही मैं आपके सामने रखूंगा। आपको जरूर कुछ महीनों के बाद एहसास होगा कि प्रदीप सर ने उस टाइम बिल्कुल सही बोला था। मैं चाहूंगा कि यह एहसास बिल्कुल आपको ना हो। आप जो बातें बोल रहा हूं उनको फॉलो करो, एंड फॉलो करके आपको यह एहसास हो कि यार मजा आ गया, उस समय प्रदीप सर की बातों को फॉलो कर लिया ना, इसलिए आज वो मेरे साथ नहीं हो रहा जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है। इसीलिए रिक्वेस्ट है, जो बातें बोलूंगा प्लीज उसको फॉलो करना। अब एक एक करके सबसे पहली बात तो गाइस देखो, अब अभी जो डेट आया हुआ है 11 तारीख से कॉलेजेस स्टार्ट होने के चांसेस है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं अगस्त या सितंबर, ओके चलो ऐसा मान के चलते अगस्त से कॉलेजेस स्टार्ट हो गए। अगस्त से कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, पर हर बच्चे का जो 12 स्टार्ट होने वाला है वो अप्रैल में ही स्टार्ट होगा। हर बार ये देखा जाता है गाइस, हर बार ये रिकॉर्ड है। प्लीज चाहिए आप वेरीफाई कर लो, अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये वेरीफाई कर लो। आप जाके देखोगे कि ज्यादातर अच्छा स्कोर करने वाले 10th स्टैंडर्ड के बच्चे 12th में जाके कहीं दिखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखते। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजंस है कॉलेज का हवा लगना। और जो कॉलेज का हवा लगता है ना, वो कॉलेज का हवा लगने के कारण ही ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, कॉन्फिडेंट होना सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका परसेंट और स्कोर बहुत आने के बाद उनको लगता है यार मैं तो स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा, अभी तो बहुत मस्त मारा मजा करता हूं, अभी जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब सब कुछ चीजें करेंगे हम लोग। तो देखो दोस्तों, आप सभी को ये बात पता है कि 12th आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है। तो जितना यहां टाइम जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है? 11th के लिए जा रहा है। और 11th के लिए जितना टाइम कम मिलेगा उतना आप अच्छे से 11th कवर नहीं करोगे, और अच्छे से अगर 11th कवर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका बेस है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, और बेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो 12th में कुछ भी नहीं कर पाओगे गाइस। मैं बताना चाहूंगा ये 9th स्टैंडर्ड नहीं है, ये 9th स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है कि 9th में अगर नहीं हुआ तो भी आपने 10th में बहुत अच्छे से कर रहे। 11th है, 11th का पूरा कनेक्शन 12th के साथ है। इसीलिए गाइस जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बोली कि हर साल ये देखा जाता है कि 10th में अब वो 95 स्कोर करने वाले, 90 स्कोर करने वाले, 80 स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, 12th में दिखते ही नहीं है, उनका पता ही रैंकिंग ही नहीं पता चलता। और इवन गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कुछ परसेंटेज, इवन सिलेबस भी अच्छा नहीं होता, और अच्छे खासे बच्चे भी बाद में ये दिखाने लगते हैं कि मेरा तो पढ़ के ही नहीं हो रहा है। जो बच्चे 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, इसका मेन रीजन होता है 11th को अच्छी तरीके से फोकस नहीं करना है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर गाइस फिजिक्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर, केमिस्ट्री के अंदर टोटल 16 चैप्टर, बायो के अंदर टोटल 16 चैप्टर, एंड गाइस मैथ के अंदर टोटल 18 चैप्टर। आप कंसीडर कर सकते हो मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 8 मंथ आपके पास है, और इन्हीं टाइम के बीच में आपको ये सभी चैप्टर को कंप्लीट करना है। ओके, बट आप चैप्टर को कंप्लीट करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स चाहिए तो बताना कि मैं आप सभी के लिए एक टाइम टेबल लाना चाहता हूं कि 11th में आपको किस तरह से चीजों को मैनेज करना चाहिए डे वाइज। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब गाइस सबसे पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरे साल भर जब हम जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं तो प्लीज कॉलेजेस को स्कूल की तरह ही ट्रीट करो। क्योंकि कॉलेजेस के अंदर जाने के बाद हमें कॉलेज की हवा लग जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, और कॉलेज में जाने का तो यार 11th में चिल करेगा, मजा करेगा तेरा भाई, एंड बाद में देखा जाएगा बात की जो चीजें हैं। तो कॉलेज का बिल्कुल जिन बच्चों को हवा नहीं लगेगा, और जो बच्चे स्कूल कॉलेज को स्कूल की तरह ट्रीट करेंगे, जैसा उन्होंने 10th में मेहनत किया था वैसा ही सेम मेहनत उनका उसी ट्रैक पे, अगर वही मेहनत सेम फॉलो करेंगे तो भाई
उनका स्कोर बिल्कुल बरकरार रहेगा। एक चीज और गाइस, मैं गारंटी के साथ ये चीजें बोल रहा हूं कि सेम टू सेम जितना आपने 10th में पढ़ा था, अगर उतना ही आप 11th और 12th में पढ़ोगे तो 25% आपका रिड्यूस होगा, क्योंकि आपने साइंस लिया है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बट गाइस एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप डेली रूटीन वाइज चीजों को पैटर्न वाइज पढ़ते जाते हो, हर टाइम से हर चीजों को सिस्टमैटिक वे में करते जाओगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सब चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी। अब गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कुछ कॉलेजेस के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है और इससे आपको बचना है। कुछ कॉलेजेस के अंदर ये हाल होता है कि 11th वो समझते हैं भाई 11th अपना ही है, कोई टेंशन नहीं, और टीचर्स भी कुछ टीचर्स भी मेहनत करने से भागते हैं, इसीलिए वो पूरे के पूरे जितने मैंने चैप्टर बताया उसमें से कुछ चैप्टर हटा देते हैं, कुछ टॉपिक्स हटा देते हैं, कुछ चीजें निकाल देते हैं और बच्चों को दे देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई यही 5 क्वेश्चन करो, यही 6 क्वेश्चन करो, यही 7 क्वेश्चन करो, और बच्चे भी खुश। जो बच्चों का फोकस बस यही है, वो बच्चे भी खुश, चलो 5 क्वेश्चन मिल गया, 6 क्वेश्चन मिल गया, बस मुझे यही पढ़ना है। मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 11th अगर आपका खराब गया तो 12th भी इसी तरह से जाएगा, क्योंकि 11th में कॉन्फिडेंट लो हुआ एंड आपका अगर इस तरह से परसेंट हाई आ जाने पे आपका कॉन्फिडेंट हाई नहीं होगा, गलत कॉन्फिडेंट हाई होगा। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए गाइस बहुत सारे स्कूलों, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाने के वजह से बचने के लिए बच्चों को कुछ चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है, कुछ टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है बस इतना ही करो, और बच्चों भी कुछ नहीं बोलते। जबकि आप सभी को ये चीजें जरूर टीचर को जाके बोलना चाहिए, पेरेंट्स को जाके बोलना चाहिए कि जब बोर्ड ने हर चैप्टर को लाइन वाइज बनाया हुआ है तो आपको हर चैप्टर को कवर करना चाहिए, हर टॉपिक को कवर करना चाहिए, क्योंकि गाइस आगे आपको 12th भी देना है एंड 12th के बाद सीईटी, जेईई, नीट, जो भी आपका एग्जाम का टारगेट है, और उसके आगे भी ग्रेजुएशन करना है आप सभी को, तो आपका हर टॉपिक, हर चैप्टर अच्छी तरीके से कवर करना है। हाँ देखो गाइस, आप पूरा पढ़ने के बाद टीचर अगर कुछ इंपॉर्टेंट दे रही है तो चलो भाई वो आपकी चॉइस है, आप उसको कवर करो या उससे स्कोर करो, बट आपको पूरा का पूरा टॉपिक पता रहना चाहिए और हर चैप्टर अच्छी तरीके से आना चाहिए, आपका टारगेट 11th स्टैंडर्ड के अंदर होना चाहिए। इसके बाद गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जगहों पे क्या होता है पता है, ये चीजें आप फील करोगे, और कितने बच्चे फील करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बहुत सारे जगहों पे जो कॉलेजेस के टीचर, उनका बाहर ऑफलाइन क्लास होता है अब ऑफलाइन क्लास होता है तो बच्चों को, हाँ जो टीचर ऐसा नहीं करते वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो सब कुछ सही तरीके से चल रहे हैं, बट कुछ टीचर अपने प्रॉफिट के लिए बच्चों को ये बोलते हैं कि भाई अगर तू मेरे इधर नहीं आया ना, तू मेरे इधर नहीं आया तो तेरा इंटरनल मार्क्स ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बोलते पर इनडायरेक्टली बच्चों को बार बार ये बोलते रहते हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर, जबकि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता और बेचारे डर जाते हैं कि टीचर के हाथ में मार्क्स नहीं है, 12th का मार्क्स मैनेजमेंट के पास जाता है, और मैनेजमेंट क्या करता है, वो स्कोर को देखता है कहीं किसी बच्चे के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर परसेंट डाउन होता है तो कॉलेज का स्टेटस डाउन होता है, इसीलिए वो टीचर, किसी टीचर के हाथ में नहीं रहता, मैनेजमेंट लास्ट में वेरीफाई करता रहता है। बट ये बात बच्चों को नहीं पता रहता, और इसी चीज का डर का फायदा उठा के बहुत सारे टीचर्स बाहर ऑफलाइन चालू करते हैं, एंड ऑफलाइन चालू करके बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इस तरह से बच्चों को घींचते हैं। और सिंपल सी बात मैं यहां ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप बहुत अच्छे टीचर हो तो सिंपल सी बात, आप कॉलेज में पढ़ा ही रहे हो, आप इतना अच्छा पढ़ाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि बच्चों को बाहर किसी ऑफलाइन में जाना ही ना पड़े, किसी यूट्यूब चैनल को देखना ही ना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, क्योंकि आप बहुत अच्छे टीचर हो, आप ऑलरेडी, आपको मैनेजमेंट सैलरी दे रही है, तो आप वहीं अच्छा पढ़ा दो ना, बच्चे को बाहर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, सिंपल सी बात है। बट फिर भी गाइस बहुत सारे टीचर इस तरह से करते हैं, और बहुत सारे टीचर बाहर बच्चों को, आप मेरे ऑफलाइन में आओगे तो आपको ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीजें मिल जाएगी, तो बच्चे भी मेहनत करने से भागने के लिए वहां चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद 11th में तो उनका स्कोर बहुत आ जाता है, और ऐसे ऐसे बच्चों का स्कोर आता है, मैंने क्या बोला है, बहुत सारे बच्चे लास्ट में रोते हुए मेरे पास आके उन्होंने खुद बताया कि सर 11th स्टैंडर्ड के अंदर मुझे 95% था एंड 12th में मुझे 49% था, क्योंकि 11th में उन्हें बस 10 क्वेश्चन था जो एग्जाम में आने वाला, तो बाहर से टीचर को ऑलरेडी पता चल गया कि उसी ऑफलाइन क्लास में जाते थे, पर 12th में कहां से पता चलेगा, समझ में? हाँ, पर कुछ टीचर ऐसे भी होते वो ऑफलाइन पढ़ा रहे बट वो कॉलेज की कोई चीज को यहाँ वहां शेयर नहीं करते, तो ऐसे टीचर बहुत अच्छे। पर अगर इस तरह से कोई हरकत कर रहा है तो भाई मैं बोल रहा हूं इन चीजों से बच के रहो, कि 11th में स्कोर कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, 12th में इस तरह से गलत तरीके से स्कोर कर लेने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको असली स्कोर 12th के बोर्ड एग्जाम में करना है, क्योंकि गाइस उसी के बेस पे आगे आपका एडमिशन होने वाला है, उसी के बेस पे आप सभी को आगे प्लेस, जो 12th के बाद जो कॉलेज मिलेगा वही कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपका प्लेसमेंट का लेवल क्या होगा। तो गाइस ये आपको समझदार बनना है, समझ में आ रहा है? इसके बाद
अगला मैंने बोला कि वही चीजें होती कि ऑफलाइन में बहुत सारे जगहों पे, हाँ कुछ कॉलेजेस के अंदर देखो जो 12th का पेपर पैटर्न होता है, वो पेपर पैटर्न 12th के जो 11th का पेपर पैटर्न होता है वो सेम टू सेम 12th के जैसा होता है, बट कुछ कॉलेजेस में अपने तरीके से पेपर पैटर्न बनाया जाता है, चलो वो चीजें चल जाएगी। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ होता है यही सेम चीजें कि अगर वही टीचर्स जो इस तरह से, जो मैंने अभी बताया बाहर उन्होंने ऑफलाइन किया है, ऑफलाइन डाला और बच्चों को इस तरह से डर डाल के अपने इधर बुला रहे हैं, तो उनको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पहले से पता रहता है एंड बच्चे पूरा का पूरा उसमें से स्कोर करते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस गलत चीज वाइज हाई रहता है, जैसे उनको लगता है यार मेरा तो इतना परसेंट आया, और यही गलत कॉन्फिडेंस उनको 12th में गिरा देता था। प्लीज रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल ऐसा मत करना। बट और इवन 11th जहां भी आप पढ़ रहे जिस कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हो वहां का 11th का पेपर पैटर्न कैसा है वो आपको पता रहना चाहिए एंड पूरा टॉपिक आपको पता रहना चाहिए, और इसी वाइज आपको 11th में आगे बढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये है। इसके बाद ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, देखो गाइस आप कहीं भी ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो गाइस सबसे पहले आपको वहां के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस तरह से देखते हैं कि अरे यार इस ऑफलाइन का फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस है मतलब बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, या बहुत कम है तो ऐसा होगा, नहीं। आपको सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि जिस टीचर के बारे में आपने सुना है वो टीचर क्या वहां पढ़ाता है, क्या सच में वहां पढ़ा रहा है वो टीचर, एंड दूसरी बात वहां टीचर पढ़ा रहा है तो कैसा पढ़ा रहा है, ये चीज आपको पहले से पता रहना चाहिए। इवन गाइस ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे इसी तरह से करते हैं, इसलिए गाइस कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हो पूरी चीजों को वेरीफाई करके करो कि एट द लास्ट लॉस आपका ही है। वहां पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाता है कि नहीं कंप्लीट करवाया जाता है, इवन गाइस हर टॉपिक को कवर करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है। इवन गाइस ये भी चीजों को आपको 11th में ध्यान रखना है कि अगर कॉलेजेस के अंदर बस 4 टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो क्या बस ये भी टीचर 4 ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि ये पूरी चीजों को कवर करके दे रहे हैं, ये भी चीजों का ध्यान रखना है। 11th कॉलेज में है, कॉलेज में फंस चुका हूं बट यहां नहीं फंसना है ना मेरे को, यहाँ मेरे टॉपिक को क्लियर होना चाहिए, तो ये भी आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ हर टॉपिक को कवर किया जा रहा है कि नहीं कवर किया जा रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। इवन गाइस बहुत सारे बच्चे बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, गाइस मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको ये वेरीफाई कर लेना चाहिए जिस टीचर को आप देख रहे हो उसने भी सच में कुछ किया है कि नहीं किया है, कि बस ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देख के वो चीजों को पढ़ते हैं और देखते हैं, ऐसा नहीं होता। और आपको अभी समझ में नहीं आता, जब 12th का रिजल्ट आने के टाइम में तो आपको समझ में आता है, क्योंकि अभी तो आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो और आपको लग रहा है सब चीजें सही है, नहीं है। आपको वेरीफाई करना चाहिए कि वो टीचर सच में आपके लिए परफेक्ट है, आपको उससे पढ़ने के लिए सब कुछ चीजें सही है, ये आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया। इसके बाद गाइस देखो बहुत सारे बच्चे की थिंकिंग ये रहती है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर मुझे तो कॉलेज में बस एंजॉय करना है, मजा करना है, तेरा भाई ये करेगा वो करेगा। अरे मेरे दोस्त असली एंजॉय का टाइम मैंने बोला ना 12th के बाद, एक अच्छा कॉलेज जिसमें आपका प्लेसमेंट एक अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल सकता है, आगे कॉलेज का जो फ्यूचर है वो कॉलेज डिसाइड करेगा, और वहां सच वाला एंजॉय आप वहां करोगे, क्योंकि लाइफ जो आगे सेटल होने वाली है, जो सच में आगे लाइफ बेटर होने वाली है वो उस कॉलेज से होने वाला है। तो वो कॉलेज तभी अच्छा मिलेगा जब यहां आप मेहनत करोगे 11th एंड 12th के अंदर। तो भाई एंजॉय चलो अपने जगह पे सही है, सब चीजें मैनेज कर सकते हो, दोस्ती मैनेज कर सकते हो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बट सिस्टमैटिक वे में चीजों को करना चाहोगे तो आपका पर असली फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, स्टडी पे होना चाहिए, कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और 11th स्टैंडर्ड के अंदर इस वाइज अगर आप बढ़ते हो तो भाई आपकी बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब मैंने ओवरऑल आप सभी को बता दिया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अभी 1-2 दिनों के अंदर मतलब कल परसों नरसों में सब्जेक्ट वाइज भी चीजें मैं लेके आऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से आपको हैंडल करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है। कोई भी चीज करो तो एकदम प्लानिंग के साथ करो, कुछ भी करना मत स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।